नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता मज़रिया यूट्यूब चैनल। आज आपके पास एतकाफ़ के बारे में कुछ ज़रूरी मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग दो हिस्सों के अंदर बयान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ान मुबारक की 20 है। आज शाम को फ़र्ज़ंदान इस्लाम एतकाफ़ की सादत हासिल करने के लिए मसाजिद को आबाद करेंगे और इस्लाम की बेटियां अपने घरों के अंदर मस्जिद बैत को आबाद करेंगी। तो उनके लिए ज़रूरी शरई मसाइल, ताकि अपने एतकाफ़ को सही मानों में शरीयत के आइन मुताबिक अदा कर सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, उनके लिए उनकी आगाही, मसाइल की आगाही बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मसाइल हर एतकाफ़ बैठने वाला मर्द और ख़वातीन ख़ातून ज़रूर इसको समाअत कर ले, ताकि अपने एतकाफ़ के अंदर कोई शरई गलती न करे जिसकी वजह से उसका एतकाफ़ फासिद न हो जाए। मर्दों के लिए आज सबसे पहले जो एहतमाम करना है वो अपनी ज़रूरी अशिया जो एतकाफ़ के लिए होती हैं। तो मर्दों के लिए ये है, अफजल ये है कि वो मस्जिद जामे हो, महल्ला की मस्जिद के अंदर अफजल है कि वो जामे हो, तो जमात भी पंजगाना होती हो और जुमा भी होता हो, तो वहाँ पर एतकाफ़ करें। और अगर ऐसी मस्जिद नहीं है तो महल्ले की किसी मस्जिद में भी आप एतकाफ़ कर सकते हैं। और जुमा की नमाज़ के लिए आपको वहाँ से जाने की इजाज़त होगी कि आप जामा मस्जिद में जाकर अपना जुमा की नमाज़ अदा कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको सुनाने क़बलिया मस्जिद के अंदर अपनी एतकाफ़ वाली के अंदर अदा करके जाएं और उस वक्त पहुँचें जामे मस्जिद के अंदर जिस वक्त खुतबा होने वाला हो। इतना अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें या टाइम की तरतीब ख़ुद बना लें। और बकिया नमाज़ वहाँ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, वगरना फ़र्ज़ पढ़ने के बाद बकिया नमाज़ अपनी मस्जिद में, एतकाफ़ वाली मस्जिद में आकर अदा करें। और इसके अलावा मस्जिद के महराब के अंदर मोतक़िफ़ का जाना, छोटे छोटे मसाइल हैं उनको बयान करने की कोशिश करूँगा, जो बात अक्सर औक़ात पूछे जाते हैं कि मोतक़िफ़ मस्जिद के महराब में जा सकता है या नहीं। तो मस्जिद का महराब मस्जिद का हिस्सा है, मोतक़िफ़ वहाँ पर जा सकता है, बिला ज़रूरत भी जा सकता है और ज़रूरत हो तब भी जा सकता है, क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा है। महराब में जाना मस्जिद से बाहर जाना नहीं, बल्कि मस्जिद के अंदर ही रहना है। और ये मोतक़िफ़ अज़ान पढ़ सकता है या नहीं, तो अज़ान भी पढ़ सकता है, क्योंकि अज़ान फ़िनाए मस्जिद के अंदर होती है, या फिर मसाजिद के अंदर अमूमन अज़ान पढ़ने के लिए एक अलग मुस्तकिल कमरा बना होता है जो मस्जिद के साथ मुत्तसिल होता है, मस्जिद के अंदर से ही रास्ता होता है। तो अगर मुअज़्ज़िन ख़ुद मोतक़िफ़ है तो वो भी अज़ान पढ़ सकता है। अगर उसको मस्जिद से निकल कर दूसरी जगह पर अज़ान पढ़नी है, यानी कि मस्जिद के साथ मुत्तसिल ही कोई जगह बनी हुई है, तो वहाँ पर भी वो जा सकता है। लेकिन अगर वो मुअज़्ज़िन नहीं है, सिर्फ मोतक़िफ़ है, तो मस्जिद के इहाते के अंदर यानी फ़िनाए मस्जिद के अंदर अगर अज़ान की जगह बनी हुई है तो मोतक़िफ़ गैर मुअज़्ज़िन को भी अज़ान पढ़ने की इजाज़त है। अगर इमाम से ख़ुद मस्जिद के अंदर मोतक़िफ़ हैं तो उसके लिए दर्स कुरान देना, दर्स हदीस देना, दर्स फ़िक़्ह देना बिल्कुल जायज़ है। महराब के अंदर बैठकर खुतबा देना, जुमा पढ़ाना, जुमे के लिए वाज़ व नसीहत करना भी उसके लिए जायज़ है। एक और सवाल कि मस्जिद की छत पर चढ़ना मोतक़िफ़ के लिए कैसा है, क्या उसके एतकाफ़ पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। मोतक़िफ़ का मस्जिद की छत पर जाना अगर बिला ज़रूरत शरई है तो ये मुतलक़न, चाहे वो मोतक़िफ़ है या नहीं, मुतलक़न ही मस्जिद की छत पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन अगर मस्जिद कई मंजिलों पर मुश्तमिल है, 2 या 3 डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी है, तो उसके लिए अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है या सेकंड फ्लोर पर जाता है, नीचे नमाजियों के लिए जगह भर जाती है, या मोतक़िफ़ीन इतने हैं कि नीचे जगह नहीं रही, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बैठना चाहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आप एतकाफ़ कर सकते हैं। शरई तौर पर इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है छत पर जाना। और अगर कोई मस्जिद के अंदर से रास्ता है और अगर कोई ज़रूरत पड़ गई छत पर जाने की, मोतक़िफ़ अगर वहाँ पर चला गया तो उसके एतकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोतक़िफ़ अज़ान पढ़ सकता है, इसकी बात पहले मैं बता चुका हूँ। मोतक़िफ़ के अलावा किसी के लिए भी मस्जिद के अंदर सोने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद के अंदर ही खाना है। मस्जिद के अंदर खाने के लिए, खाने के आदाब ये हैं कि मोतक़िफ़ मस्जिद के अंदर खा सकता है, पी भी सकता है, सो भी सकता है, लेकिन मस्जिद में खाना खाने के लिए उसको दस्तरखान का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि
मस्जिद के अंदर खाने के ज़र्रात ना गिरें, खाने के ज़र्रात गिरेंगे या कुछ पानी या कुछ और लिक्विड कोई चीज़ गिर जाएगी तो फिर चींटियाँ वहाँ पर आ जाएंगी, मस्जिद का फ़र्श ख़राब होगा, मस्जिद की कालीन ख़राब होगी और तलवीस से मस्जिद होगी। तो इसको इस चीज़ से बचाना है और इस चीज़ का एहतमाम करना ज़रूरी है, क्योंकि मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर जाकर तो खा नहीं सकता। उसके लिए हुक्म यही है कि मस्जिद के अंदर खाए तो मस्जिद की सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। मोतकिफ़ करे उसके लिए क्या मामूल होना चाहिए? उसका मामूल ये है, रखे अपने आप को पंजगाना नमाज जमात उला के साथ अदा करे सफ़े अव्वल के अंदर, और उसके हर नमाज के बाद एक अपना सिस्टम बना ले कुरान करीम की तिलावत का कि मुझे हर नमाज के बाद 1 पारा 2 पारे 3 पारे तिलावत करनी है। उसके बाद फिर तस्बीह तहलील उसके लिए वक्त मुकर्रर कर ले, नवाफिल के लिए वक्त मुकर्रर कर ले, और अगर उसकी ज़िम्मा कज़ा नमाज़ें हैं तो सबसे बेहतरीन ये है कि नवाफिल की बजाय अपनी कज़ा नमाज़ें अदा करें, क्योंकि कज़ा नमाज़ें उससे अल्लाह की बारगाह में मुतालबा होगा, पूछा जाएगा कि ये तुमने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी। तो इसलिए नवाफिल का मुतालबा नहीं है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में फ़राइज़ का मुतालबा है, तो नवाफिल को छोड़कर वो फ़र्ज़ अदा करें। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी है, शायद आप फरमाते हैं कि जिसके ज़िम्मा फ़र्ज़ बाकी हों अल्लाह ताला उसके नवाफिल को कबूल नहीं करता जो नवाफिल पढ़ता है। इसलिए फ़राइज़ को छोड़कर नवाफिल पढ़ने वाला गोया कि ये शैतान के चक्कर में आ गया है, जो अल्लाह की बारगाह में जिस चीज़ का मुतालबा है उसको छोड़कर वो नवाफिल के पीछे लगा हुआ है। और इसलिए कज़ा नमाज़ों का अहतमाम करें, कज़ा नमाज़ें अदा करने की कोशिश करें, जितनी भी कज़ा नमाज़ें मुमकिन तौर पर अदा कर सकता है उसको अदा करना चाहिए। अब अगर किसी वजह से एतकाफ़ टूट जाए तो किन सूरतों में टूटता है? वो मस्जिद से बिला ज़रूरत शरई जब बाहर चला गया तब टूट जाएगा, किसी मरीज़ की इयादत के लिए चला गया तब टूट जाएगा, जनाजा में चला गया तब टूट जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि किसी मुतकिफ़ का अज़ीज़ इंतकाल कर जाता है, उसको वहाँ पर जाने की अशद ज़रूरत होती है, उसका जाना ज़रूरी हो जाता है, या बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं, वहाँ पर उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं होता, मुतकिफ़ के लिए जाना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सूरतों में उसको जाने की इजाज़त तो है, लेकिन इसका इत्काफ़ टूट जाएगा। अगर ख़ुद बीमार हो गया तो उसका इत्काफ़ फिर उसको मस्जिद से ले जाना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर तो उसका इत्काफ़ भी टूट जाएगा। और अगर किसी ने रोज़ा फासिद कर दिया या रोज़ा रखा नहीं है, वक्त पूरा हो गया, आँख नहीं खुली, सोया रहा और रोज़ा नहीं रख सका तो उसका एतकाफ़ भी फासिद हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि जिसका एतकाफ़ फासिद हो गया है तो क्या उसको कितने दिन की कज़ा करना होगी? क्या वो बकिया सारे दिनों की कज़ा करना होगी या 10 दिनों की कज़ा करना होगी? इस साल कज़ा करेगा, अगले साल कज़ा करेगा? इन सारे सवालों का जवाब कोशिश करता हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर एतकाफ़ टूट गया, सुन्नत एतकाफ़, तो उसकी कज़ा का क्या हुक्म है? क्या उसकी कज़ा सुन्नत है या वाजिब है? तो गुजारिश ये है, शरई हुक्म ये है कि जिसका एतकाफ़ टूट जाए उसकी कज़ा वाजिब है, क्योंकि आपने कुतुब फ़िक़ह के अंदर पढ़ा होगा या उलमा से ज़रूर यकीनन सुना होगा कि नवाफिल अगर किसी ने नहीं पढ़े तो कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन जब उसने शुरू कर दिए फिर मुकम्मल करने से पहले उसको तोड़ दिया तो उसकी कज़ा वाजिब हो जाती है। इसी तरह ये एतकाफ़ है, ये यके बाद एक यौमिया एक दिन का एतकाफ़ वाजिब होता है। अगर एक दिन का जिस दिन किसी दिन उसने एतकाफ़ तोड़ दिया, उसने रोज़ा नहीं रख सका जिसकी वजह से एतकाफ़ उसका टूट गया है, अब उसको एक दिन की कज़ा करना होगी, तो ये कज़ा उसके लिए वाजिब है। अगला सवाल कि क्या बकिया दिनों के अंदर उसी रमज़ान के जो बाकी दिन बचे हुए हैं उसके अंदर कज़ा कर सकता है या आइंदा साल कज़ा करेगा या फिर रमज़ान के ईद के बाद कज़ा करेगा? तो इसका शरई हुक्म ये है, उसको खुली इजाज़त है, चाहे इसी रमज़ान के अंदर कज़ा कर ले बकिया दिन जो बचे हुए हैं, या फिर रमज़ान के बाद कज़ा कर ले, या फिर अगले रमज़ान के अंदर किसी दिन भी उसकी कज़ा कर सकता है। अगर अभी वक्त है उसके पास तो इसी रमज़ान के बकिया दिनों अगर बचे हुए हैं तो उसके अंदर एक दिन की कज़ा करना होगी। मिसाल के तौर पर 25 रमज़ान को उसका एतकाफ़ टूटा है, 26 को वो या 25 को शाम को वो बैठ जाए, मगरिब की नमाज़ से पहले कज़ा की नियत से बैठ जाए और फिर अगले दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वो उठ जाए तो ये उसकी कज़ा अदा हो जाएगी। बकिया दिनों की कज़ा उस पर लाजिम नहीं होगी क्योंकि वो उस पर अभी तक लाजिम ही नहीं हुए थे। और अगर रमज़ान के बाद अदा करना चाहता है तो रमज़ान के बाद अदा करने के लिए शर्त यह है कि उसको रोज़ा भी रखना होगा, बग़ैर रोज़े के एतकाफ़ नहीं हो सकता। जो कज़ा का है, कज़ा एतकाफ़ उसके लिए करना है तो उसके लिए रोज़ा शर्त होगा, चाहे वो नफल का रोज़ा रखे या फिर रमज़ान का रोज़ा रखे, दोनों सूरतों में उसको रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। और अगर अगले रमज़ान में अदा करना चाहता है कज़ा तो उसकी भी इजाज़त है। इसके अलावा
ख़वातीन के लिए कुछ मसाइल हैं, वो अपने घर के अंदर ही एतकाफ़ करेंगी, जहाँ पर उन्होंने नमाज की जगह बनाई हुई है वहाँ पर बैठ जाए और एतकाफ़ की नीयत से वहाँ पर 10 दिन पूरे गुजारें। और जाए एतकाफ़, फिर एक अमूमन सवाल है, पूछा जाता है सवाल, अगला सवाल कि क्या एतकाफ़ वाली जगह पर ख़ातून इस्लामी बहन चारपाई डालकर सो सकती है या बेड पर सो सकती है? तो इसका हुक्म यही है कि एतकाफ़ वाली जगह पर रहे, चाहे वो बेड रख कर सो जाए, चारपाई रख कर सो जाए, जिस तरह भी हो, सोना उसी जगह पर है जिस जगह उसने एतकाफ़ वाली जो जगह बनाई हुई है। चारपाई पे भी सो सकती है और दूसरा फोम बिछा कर भी सो सकती है और बेड पर भी सो सकती है। शर्त यह है कि जिस जगह को जहाँ एतकाफ़ करार दिया है उसी जगह पर हो, इसके अलावा किसी और जगह पर ना हो। और दूसरा सवाल, गर्मियाँ हैं हल्की फुल्की, तो ख़वातीन के लिए इस चीज़ का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जगह को एतकाफ़ के लिए मुंतखब करें, नमाज के लिए मुंतखब करने के बाद एतकाफ़ के लिए मुंतखब करें जिस जगह वो दिन और रात 24 घंटे वहाँ पर आसानी के साथ बैठ सकती हूँ, उनको गर्मी का मसला ना बनता हो। अगर कोई ऐसा मसला है कि वो गर्मी का मसला बन जाएगा, रात को बाहर सो जाएं फिर दिन को अंदर आ जाए, तो इस तरह करने से उनका एतकाफ़ टूट जाएगा। दूसरी ये बात है कि फिर इस तरह ना करें, क्योंकि एतकाफ़ उन पर कोई फ़र्ज़ तो है नहीं, तो लामहल अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें। अगर मुशक्क़त में डालना है तो फिर पूरा एतकाफ़ के जो अहकाम शरइया हैं उस पर अमल भी करें, ताकि आपको पूरा अजर सवाब मिले, ताकि आपकी अमाल बातिल भी ना हो। और बिला उज़र या उज़र से रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट जाएगा, इसकी क़ज़ा करना होगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर दौरान एतकाफ़ मेंसेस आ गए, हैज़ आ गया, तो भी उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि इससे रोज़ा टूटेगा और इससे एतकाफ़ भी टूट जाएगा। और इस हालत में रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं है, जिसकी तफसीलात पहले भी बताई जा चुकी है। और एक और सवाल कि क्या अय्याम रोकने के लिए टेबलेट या दवा इस्तेमाल करना जायज़ है ताकि रोज़े पूरे रख ले या एतकाफ़ आसानी के साथ पूरा हो जाए? तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, शरई तौर पर इसकी कोई मुमानत नहीं है मेंसेस रोकने के लिए दवा इस्तेमाल करना, ताकि रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखे जा सकें, क्योंकि बाद में सुस्ती हो जाती है, क़ज़ा करने के लिए बहुत मसाइल होते हैं। इसलिए अगर कोई किसी ने दवा इस्तेमाल कर ली ताकि मेंसेस ना आए तो बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह दवा इस्तेमाल की ताकि आखिरी अशरे के अंदर किसी खातून की अगर वो पीरियड का मसला है, ताकि ये रुक जाए और मैं एतकाफ़ सुन्नत अदा करना भी मौका मिल रहा है, फिर पता नहीं ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए दवा इस्तेमाल करना भी जायज़ है। अब अगला सवाल कि जिस कमरे में वो एतकाफ़ कर रही है उसी में अगर गुसल खाना मुत्तसिल है, क्या वो गुसल खाने के अंदर ठंडक का गुसल कर सकती है? तो पहली बात तो ये है कि ख़वातीन के लिए जो एतकाफ़ का हुक्म है वो अपनी जाए एतकाफ़ जो नमाज के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, हदूद अरबा जिसकी हैं, उसी के अंदर रहेगी, पूरे कमरे के अंदर नहीं घूम सकती। लेकिन अगर उसने पूरे कमरे को ही नमाज की जगह घर वालों ने मुख्तस किया हुआ है, उसी के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, वो पूरा कमरा बनाया हुआ है एतकाफ़ के लिए, जाए नमाज के लिए, तो वो पूरा कमरा भी एतकाफ़ की जगह बन सकता है। लेकिन उसके साथ जो अटैच वाशरूम है, बाथरूम है, उसके अंदर फिर भी बिला ज़रूरत शरई जाएगी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि मसाजिद के अंदर जो एतकाफ़ बैठते हैं मस्जिद के 2 हिस्से हैं, एक असल मस्जिद है, दूसरा फ़िनाए मस्जिद है। असल मस्जिद के अंदर एतकाफ़ किया जाए तब भी जायज़ है, फ़िनाए मस्जिद भी बाज़ अहकाम के अंदर मस्जिद के हुक्म में है और एतकाफ़ के बारे में भी मस्जिद के हुक्म है। लिहाजा ऐसी मस्जिद जिसकी 4 दीवारी हो हर तरफ से और या हदूद अरबा हो उसकी, और उसका एक ही दरवाज़ा हो आने के लिए, उसी 4 दीवारी के अंदर वाशरूम भी है, गुसल खाने भी हैं, वज़ू खाना भी है, जो भी उस दरवाजे से दाखिल होगा, चाहे वो मस्जिद में चला जाए चाहे वाशरूम में चला जाए, दरवाज़ा एक ही है। तो ऐसी जगह पर मोतक़िफ़ का मस्जिद के अंदर रहे तब भी उसका एतकाफ़ दुरुस्त रहेगा, वज़ू खाने में बिला ज़रूरत चला जाए तब भी उसका एतकाफ़ दुरुस्त रहेगा, क्योंकि ये फ़िनाए मस्जिद में है। इसी तरह वाशरूम में नहाने के लिए चला जाए तो उसका भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि ये गुसल खाने, ये वाशरूम वगैरह ये सब फ़िनाए मस्जिद के अंदर है और फ़िनाए मस्जिद बाज़ अहकाम के अंदर मस्जिद के हुक्म में है। तो एतकाफ़ की हालत में, एतकाफ़ की सूरत में भी ये मस्जिद के हुक्म में होगी। मोतक़िफ़ मर्द अगर मस्जिद से निकल कर फ़िनाए मस्जिद में चला जाएगा, बिला ज़रूरत भी चला जाएगा, तो उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया के अंदर इसकी वज़ाहत फरमाई है। बाकी ख़वातीन की जो जाए एतकाफ़ है तो उसका कोई फ़िना नहीं है। फ़िना का मतलब उसके लिए कोई ज़रूरत के लिए उसको चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि मस्जिद में सामान रखने के लिए फ़िनाए मस्जिद है, जूता उतारने के लिए फ़िनाए मस्जिद है, गुसल खाने, वज़ू खाने, सारे ये मस्जिद की ज़रूरियात में से है। लेकिन जो मस्जिद बैत है इसकी कोई फ़िना नहीं होती।
लिहाजा अगर वो अपनी जाए एतकाफ़ से निकल कर बिला ज़रूरत शरई अगर अटैच बाथरूम में वाशरूम में चली जाएगी तो उसका वहाँ पर नहाएगी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, उसको इसकी कज़ा करना होगी। अगला सवाल है कि अगर एहतलाम वगैरह हो जाए तो फिर क्या हुक्म है? हाँ, एहतलाम हो जाए तो क्योंकि ये हाजत शरई है, इस हालत में उसको गुस्ल करने की इजाज़त है, चाहे अटैच वाशरूम हो या ना हो या घर के दूसरे कोने में भी हो, तब भी उसको गुस्ल करने की इजाज़त है, क्योंकि ये गुस्ल फ़र्ज़ है। इस गुस्ल से पाकी हासिल करना भी ज़रूरी है। इसकी इजाज़त होगी चाहे वो वाशरूम अटैच हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसकी इजाज़त है। अगला सवाल कि एतकाफ़ के दौरान हुजरे के अंदर कपड़े तब्दील कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। इसी तरह मसाजिद में जो मुतक़िफ़ीन हैं वो भी वज़ू खाने पर या गुस्ल खाने में जहाँ पर वो मस्जिद के अहाते के अंदर हैं तो वहाँ पर भी कपड़े तब्दील कर सकते हैं, तहबंद वगैरह तहबंद पहन कर। अगर कोई और सूरत नहीं है तो मस्जिद के अंदर ही तहबंद पहन कर अपने कपड़े तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन अपनी जाए एतकाफ़ में बैठ कर अपने कपड़े चेंज करना चाहें तो उसमें हर्ज नहीं है। और बू वगैरह जिस्म में पैदा हो गई हो तो कपड़ा गीला करके या तौलिया गीला करके पूरे जिस्म पर फेर कर ताकि ये स्मेल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा करने की इजाज़त है। लेकिन बिला ज़रूरत शरई गुस्ल करने की ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। और अगला सवाल, एतकाफ़ की जगह अगर तब्दील करनी से, एक कमरे में एक रूम में जगह है, वहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है, अब एक दिन तो यहाँ पर गुजर गया, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं या उस रूम में आ जाए वो हवादार है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जगह तब्दील करने से एतकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी जगह को इंतखाब करने से पहले इस चीज़ को सोच लें कि क्या मैं 24 घंटे या 10 दिन जो है यहाँ पर मैं गुजारा कर सकती हूँ या नहीं। इस बात का एहतमाम आपने खुद करना है। अगला सवाल कि अगर एतकाफ़ वाली जगह पर कोई महारिम में से कोई आ जाए, शौहर आ जाए, बेटा आ जाए, और या फिर कोई भांजा वगैरह आ जाए, या घर के अफराद में से कोई आकर बातचीत करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? जाए एतकाफ़ में बैठकर कोई भी महारिम में से अगर आपके पास आकर बातचीत करना चाहता है तो वो ज़रूरत की बातें कर सकता है। लेकिन सारा दिन इस तरह गपशप लगाने के लिए उनको वहाँ पर बिठा रखना, भाई को या बाकी महल्लेदार कोई खातून आ जाए उसके साथ बातचीत करना, सारा दिन उसी में लगा रहना, ये एतकाफ़ की रूहानियत के ख़िलाफ़ है। इससे क्योंकि एतकाफ़ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इबादत करने के लिए किया है, तो लिहाजा फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। और यहाँ पर अगर कोई आकर ज़रूरी गुफ्तगू करेगा तो एतकाफ़ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी ज़ी रहम महरम वगैरह का इंतकाल हो जाए तो क्या खातून वहाँ पर जा सकती है? अगर जाना चाहती है तो एतकाफ़ उसका टूट जाएगा, उसको कज़ा करना होगी। अगर जाना चाहे तो चली जाए, लेकिन उसको कज़ा करना होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एतकाफ़ वाली जगह पर बैठकर घर के काम करना कैसा है? घर के काम कर सकती है। घर के काम से मतलब ये है कि खाना बनाना, अपनी ज़रूरत का खाना बनाना, अपनी ज़ात के लिए उसका खाना बना सकती है। और सब्ज़ी काटनी, जाए एतकाफ़ बैठकर सब्ज़ी भी काट सकती है। और अगर ईद का सूट सिलाई करना है तो वो अपना ईद का सूट भी सिलाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बैठकर दीगर लोगों के सूट उजरत पर सिलाई करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये एतकाफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है। अगला सवाल ये है कि अगर ख़वातीन के लिए ये मखसूस सवाल है, अगर अक्सर ख़वातीन का ये सवाल भी होता है कि क्या 10 दिन का एतकाफ़ नहीं कर सकी शरई उज़र की वजह से, अय्याम माहवारी की वजह से, तो क्या वो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन का एतकाफ़ कर सकती है? यानी 25 को या 27 को 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एतकाफ़ बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है, लेकिन इससे सुन्नत अदा नहीं होगी। सुन्नत एतकाफ़ के लिए 10 दिन ही है, आखिरी अशरा ही एतकाफ़ करना होगा। वो 20 रमज़ान की शाम को सूरज गुरूब होने से पहले या मस्जिद बैत के अंदर खातून पहुंच जाए, एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाए। एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाना और 10 दिन वहाँ तक रहना और उसके अहकाम शरिया की पाबंदी करना उसके लिए सुन्नत की अदायगी के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर शरई उज़र की वजह से वो नहीं बैठ सकी और 25 को या 27 को बैठना चाहती है तो ये एतकाफ़ नफिल होगा। और नफिल एतकाफ़ के लिए वो पाबंदियाँ नहीं हैं जो सुन्नत एतकाफ़ के लिए हैं। तो इसको घर के काम करने की भी इजाज़त होगी, घर से काम से फारिग होने के बाद फिर जाए एतकाफ़ पर आकर एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाए, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, ऐसा कर सकती हैं। और फिर एक सवाल है कि क्या ख़वातीन घर में जब एतकाफ़ बैठती हैं या मस्जिद के अंदर कोई शख्स एतकाफ़ बैठ जाता है, वो क्या आलिम दीन से कोई शरई मसला पूछ सकता है फ़ोन पर? बिल्कुल फ़ोन पर मसला पूछ सकता है। ऑनलाइन अगर कोई स्टूडेंट है, तालीम हासिल कर रही है दीन की इस्लाम की शरई अहकाम की तालीम लेना चाहे तो वो भी ऑनलाइन किसी से भी तालीम हासिल कर सकती है।